अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सिस्टम का एक सेल होता है, ठीक है। उसका क्या काम होता है? जनरेट करना और क्या काम होता है? जनरेट करना और कंडक्ट करना। मतलब जो भी रिस्पांस होता है उसको जनरेट भी करता है और कंडक्ट भी करता है, मतलब आगे भी भेजता है। वो सिग्नल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोनल सिग्नल, या उसको नर्व नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है हमारा, वो उसमें जो है सोमा मौजूद होती है, जिसको हम सेल बॉडी कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सोमा जो है उसके पास जो है जैसे दूसरे सेल्स होते हैं ना, ये जो है सोमा, ये जो बीच वाला नजर आ रहा है एक्सॉन्स पार्ट में, न्यूरॉन सेल्स के में, तो न्यूरॉन सेल में जो है सोमा पाई जाती है, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो दूसरे सेल में जैसे आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पर भी जो है आउटर कवरिंग होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, दूसरे ऑर्गेनेल्स भी हो गए जैसे दूसरे सेल्स में मौजूद होते हैं। और ये जो प्रोसेस करेगा, वहां पर जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, ठीक है, जो सोमा से निकलते हुए सेल बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ये जो नजर आ भी रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, जो किससे बाहर निकल निकल रहे हैं? सोमा से, ठीक है। तो वहीं से जो है ये जो है दो पार्ट्स हो गए न्यूरॉन सेल्स को। कितने पार्ट्स हो गए? दो पार्ट्स हो गए। दो टाइप्स के न्यूरॉन के जो है पार्ट्स होते हैं। इसको एक को कहते हैं डेंड्राइट्स, दूसरे को कहते हैं एक्सॉन। डेंड्राइट क्या होता है? वो रिसीव करता है, जो मैसेज आता है उसको जो है एक्सॉन से लेता है, ठीक है। और एक्सॉन ट्रांसमिट करता है, ठीक है। वो आगे भेजता है, फिर उसको जो है एक्सॉन लेता है। फिर जो भी वो एक्सॉन है, वो कहाँ पर लेकर जाता है? वो लेकर जाता है हमारे सीएनएस के पास, जो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वहीं से जो रिस्पांस मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं, जो एक्सॉन की तरफ आता है डेंड्राइट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एक न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स असल में जो है तीन किस्म के पाए जाते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, और इसके बीच में एक और भी न्यूरॉन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन, सॉरी, जिसको हम इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। ये जो यहाँ से एक्सॉन से मैसेज कहाँ जाए? आपके डेंड्राइट के पास, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अफेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अफेक्टर बोलेंगे, ठीक है, इस पाथवे को। और जो डेंड्राइट से एक्सॉन की तरफ मैसेज आ रहा है, उसको इफेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हो गए इलेक्ट्रिक केबल मौजूद होगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक केबल जो प्रोसेस करती है इंसुलेट कर, उसके जो है क्या होता है? एक कवरिंग मौजूद होती है। जैसा आपकी केबल वायर है, उस तार के ऊपर जो है एक रबड़ की कवरिंग होती है, अंदर पर जो है आपकी वायर होती है। तो यहाँ पर भी आपका जो कवरिंग होगी न्यूरॉन का, उसको हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ बोलेंगे। यहाँ पर दो बातें समझने वाली है। ये जो अक्सर बच्चे नर्व इम्पल और माइलिन शीथ को मिला देते हैं, मगर जो नर्व्स इम्पल्स जो है, वो जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, जो भी उसको जो है रिस्पांस करना होता है न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो और माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ क्या है? हमारी कवरिंग है, जो इसके ऊपर होती है आपके सेल्स के ऊपर। जो यहाँ से आपका जो भी मैसेज जा रहा है, ये पैकेट्स में जो नजर आ रही है, ये माइलिन शीथ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए है कि आपके जो भी मैसेज आपको मिला है, जो ब्रेन के पास आपका न्यूरॉन लेकर जा रहा है, तो उसको जो है पकड़कर एक रास्ते में ही भेजना होता है, ताकि दूसरे सेल्स के पास ना जाए,
क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स आता है कहीं एक स्पेसिफिक जगह के लिए आता है, कोई एक पाथवे ही होता है। ऐसा ना हो कि ये इम्पल्स नहीं होती तो सारे जो है हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो उसके पास जो है आपका जो है ये मैसेज जाएगा, काम कराना एक को होगा तो ये दूसरे भी काम जो है ये करेंगे, तो ये जो होगा ना तो मसला क्रिएट करेगा। इसलिए इसको कवरिंग है जिसको हम माइलिन शीथ कह रहे हैं, इसकी बिल्कुल लाइनिंग में जो है बीच से आपका मैसेज जाता है। ठीक है, तो ये माइलिन शीथ में जो आपका मैसेज ट्रांसमिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है, प्री प्रोग्राम्ड रिस्पांस होता है। वहां पर जो आपका रेगुलेट होता है रिस्पांस, जो वहां पर रिस्पांस जब होता है तो वो सीएनएस जो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो एज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो है प्रोड्यूस करता है। जैसा कि वो जो मैसेज जो है सीएनएस के पास या स्पाइनल कार्ड के पास जो वो मैसेज होता है वहां पर ही जो है पहुंचने से ही जो है वो मसला हल हो जाता है। हमारे सीएनएस के पास वो रिस्पांस नहीं पहुंचता। और जो ये रिफ्लेक्शन वाला रिस्पांस है वो शॉर्ट टाइम में बिल्कुल हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारा। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन जब होगा, जैसा कि आपकी नी जॉक है, ठीक है, वहां पर जो है आपको कोई भी स्टिमुलस लगता है, आपको चोट वगैरह लगती है या कोई भी आपको थोड़ा सा भी लगाता है चोट, तो आपका जो है पैर जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि वो प्री प्रोग्राम्ड रिस्पांस है, ठीक है, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया गया है जो कि यहाँ पर एक गर्म ऑब्जेक्ट है, आग जल रही, वहां पर हाथ टच हो रहा है। तो हाथ टच हो रहा है, ये जो रेड वाली लाइन जो है ये हमारा नर्व सेल है। और ये जो है सेंस जब होगा, यहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन जो स्टिमुलस को लेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्सान कहेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को। तो एक्सान को जैसे ही वो स्टिमुलस लगा तो इसने जो है हाथ को ऊपर करा दिया। ठीक है, ये एक ही हाथ है, पहले सीधा था फिर बाद में जो है ऊपर हो गया है। ठीक है, और वहीं से जो है ये जाएगा, ये जो रेड वाली नजर आ रही है लाइन वो जो है आपके स्पाइनल कार्ड की तरफ जा रही है। स्पाइनल कार्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा आपका ब्रेन से ब्रेन में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ठीक है, वो जो है बाहर की कवरिंग जो होती है वो ग्रे मैटर होता है और अंदर जो होता है बीच में वो व्हाइट मैटर होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो अंदर आपको नजर आ रहा है वो ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट होगा। एक यहाँ से जो आपका एग्जाम मैसेज लेकर जा रहा है और वहां वहीं से एक दूसरी लाइनिंग आ रही है, ये डिफरेंट कलर वाली। तो वो क्या है, आपका जो मैसेज वापस आपके स्पाइनल कार्ड से आ रहा है आपके मसल के पास, तो उसके मुतालिक जो है आपने हाथ ऊपर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ऊपर वाले, तो और नीचे वाले मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो आपका इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है आपका हाथ भी ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये जो पाथवे था एग्जाम से जाने वाला उसको हमने अफेक्टर बोला था। ठीक है, और ये जो आने वाला है इसको हम इफेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जो के मोटर न्यूरॉन्स लेकर आते हैं स्पाइनल कार्ड से। ठीक है, जो है ये सीएनएस से पहुंचने से पहले ही जो पार्ट है स्पाइनल कार्ड वाला, वहीं से ही जो है मसला ये हल हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर कुछ जो है एग्जांपल्स भी इस एक्टिविटीज का जो है दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वो भी जो है आपका वहीं पर ही मसला हल हो जाता है। जबकि कोई के तिनका आपकी आंख में जाता है तो आपको जो है ब्लिंकिंग हो जाती है, या वरी जहाँ वैसे भी आप जो है ना देखते हैं तो ब्लिंकिंग तो होती रहती है। ठीक है, वहां पर जो है ऑटो रिस्पांस है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो रिस्पांस। ठीक है, और ये जो है आपकी जो है आपका हैंड हो गया। ठीक है, वो जो है ड्रॉविल जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है,
और उसके अलावा आपकी नी जॉग हो गई, जो आपका घुटना है वहाँ पर चोट लग रही है तो आप उसको सीधा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है? और उसको सीधा कर लेते हैं। सिंजिंग होती है और हिकअप होता है और कफिंग होती है। कफिंग जब आपको खांसी वगैरह होती है, कोई भी आपका जो है खाने पीने वाली चीज जो है सांस की नली में जाती है, तो तुरंत वहां पर क्या होता है, आपको जो है खांसी होती है। तो उसके मुतालिक जो है आपका वो जो है, जो भी आपकी चीज आपकी सांस वाली नली में गई है वो बाहर आ जाती है। प्रेशर लगता है वहां पे तो वो बाहर आ जाती है। तो ये जो है शॉर्ट टाइम में हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है तो वो जो है जल्दी से बहुत ही हो जाता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपके जो है दो सेल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। एक है आपका क्या, सेंसरी, दूसरा है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक और भी सेल होता है जिसको हम नर्व सिस्टम का सेल एक और होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, ठीक है? और यहाँ पर जो पाथवे रिफ्लेक्शन वाला वो टर्म, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो रिफ्लेक्स आर्क उसके पास जो वो इन्वॉल्व होते हैं। एक कई जो सेल होता है उसमें जो है नंबर्स में जो है दूसरे भी सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना? जिसको नंबर्स में कितने सेल्स है, इंटरन्यूरॉन्स जो है वो पाए जाएंगे और उसके वो जो है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में होगा आपका, जो बहुत ही जो आपके इसके बीच बीच में जो दूसरे न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो इंटरन्यूरॉन्स हैं जो पाए जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और इससे जो है एक और भी जो है मैं एक वीडियो जो है आपके समझाने के लिए जो है वो ऐड करूंगा, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये देखिए मैंने पहले जो है एक वीडियो आपके लिए बना कर रखी है, और वो जो है आपका ये न्यूरॉन है, जो ये पिछले वाली जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही थी, ये आपकी बॉडी की जो थी, ठीक है? मतलब आपकी नहीं, लेकिन जो है वो दिखाई गई थी माइक्रोस्कोप की मदद से। यहाँ देखें डेंड्राइट्स भी मौजूद है, सेल बॉडी जिसको सोमा बोल रही थी वो भी मौजूद है, और एक्सॉन भी मौजूद है, यहाँ से मैसेज डिलीवर हो रहा है। और यहाँ पर माइलिन शीथ भी मौजूद है, जो मैंने आपको बताई थी कि वो क्या है, आपका जो है प्रोटेक्शन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है? थैंक यू सो मच।